नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। कुछ साल पहले गोपाल की मां का देहांत हुआ था। गोपाल बिल्कुल अकेला था। रोजी रोटी के लिए उसने अपने घर के सामने पानी पूरी का ठेला लगाया था। अरे भैया जरा 2 प्लेट पानी पूरी तो दो। आज बड़ा अच्छा मूड बना, इसलिए पत्नी को पानी पूरी खिलाने लाया हूँ। पत्नी खुश हो। गोपाल को उस आदमी का इशारा समझ वो मन ही मन में कहता है, लगता है आज ये भाई पूरी खिलता है। बाद में वो लोग पैसे देकर चले जाते हैं। रात को ठेला बंद करके गोपाल घर चला जाता है। रात को जब गोपाल सोने चला गया, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे बार बार उस आदमी की बात याद आ रही थी। आज मुझे नींद के ये भी सोने का नाम नहीं ले रहा। काश में भी शादी हुई होती। उम्र भी निकली जा रही है। औरत गुजर जाते हैं। एक दिन वो ठेले पर काम कर रहा था। तभी एक औरत उसके ठेले पर पानी पूरी खाने आती है। भैया जी मुझे एक प्लेट पानी पूरी लगा दो और तीखी बनाओ और हल्की सी मीठी भी चाहिए। उस लड़की को देख गोपाल के मन में पहले से ही लड्डू फुट रहे थे। लड़की भी दिखने में खूबसूरत थी। ये लीजिए मेम साहब, आपकी तीखी और हल्की मीठी पानी पूरी। वो औरत एक एक करके पानी पूरी खाने लगती है। उसे गोपाल के हाथ की पानी पूरी बहुत पसंद आती है। बाद में पैसे देकर वो औरत वहां से चली जाती है। अरे ये क्या, उस लड़की ने तो बाकी के छुट्टे पैसे तो लिए ही नहीं। एक काम करता हूं, मैं खुद जाकर उसे ये पैसे देकर आता हूं। पता नहीं उसका घर कहां पर है। गोपाल बाकी के छुट्टे पैसे उस औरत को देने के लिए उसकी तलाश में जाता है, लेकिन तभी बारिश भी आती है। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे वो औरत खड़ी थी। गोपाल उस औरत के पास जाता है। मेम साहब, आपने पानी पूरी तो खा ली और 500 रुपए दिए, लेकिन बाकी के छुट्टे पैसे तो बिना लिए ही वहां से चली गई। लीजिए पैसे। ओह, मुझे लगा मैंने आपको 100 रुपये की नोट दी। अच्छा हुआ आप पैसे वापस देने आए, वरना भले लोगों का तो जमाना ही नहीं रहा। मेम साहब, आप इतनी खूबसूरत हैं, भला आपसे कौन बेईमानी करेगा। जिसने भी आपकी आंखों में एक बार देखा, उसने तो सच बोलना ही सीख लिया। आपकी मुस्कान तो जैसे सच्चाई की मोहलत बन गई हो, और आपकी बातों में वो मिठास है जिससे झूठ खुद शर्मिंदा हो जाए। अरे जनाब, खूबसूरती तो कुदरत की मेहरबानी है, पर हर मुस्कुराहट के पीछे कुछ अधूरी कहानियां भी होती हैं। जिसे आप सादगी कह रही हैं, वो तो बस ढाल है, ताकि इस दुनिया की साजिशों से खुद को बचा सकूं। इतनी तारीफें करने वाले बहुत मिले, लेकिन आप पहले हैं जिनकी बात दिल तक पहुंची। कुछ तो खास है आप में। मेम साहब, मुझे आप बहुत की बातें बहुत पसंद आई, और आप भी। मुझे भी आपका स्वभाव और आप दोनों पसंद आए। और ये मेम साहब क्या लगा रखा है? मेरा नाम दामिनी है। अब जब दिल की बात हो रही है तो नाम से ही बुलाइए। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अकेले में मिलना, बातें करना और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना उन्हें अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराता गया। अब वो सिर्फ मिलने नहीं, एक दूसरे को समझने और महसूस करने लगे थे। शुरुआत दोस्ती से हुई थी, लेकिन अब दिल कुछ और ही चाहता था। दोनों भी शादी करते हैं। गोपाल दामिनी को अपने घर में लाता है, लेकिन दामिनी अकेली नहीं आई। उसके साथ उसकी माँ भी ससुराल आई। इसकी वजह सीधी थी। दामिनी के पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। माँ ने अकेले ही उसे पाला, हर मुश्किल में उसका साथ दिया। अब जब दामिनी ससुराल जा रही थी तो माँ बिल्कुल अकेली हो जाती। दामिनी ने गोपाल से साफ कहा था, माँ ने मुझे जिंदगी भर संभाला है, अब बारी मेरी है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। गोपाल ने भी सिर्फ दामिनी को नहीं, उसकी माँ को भी अपना लिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब से दामिनी की माँ उनके साथ रहने लगी, तो पति पत्नी को अकेले में वक्त बिताने का मौका मिल ही नहीं रहा था। दामिनी की माँ हर वक्त आसपास ही रहती। कभी दामिनी को घरेलू काम में उलझा देती, तो कभी देर रात तक बातों में उलझाए रखती, और रात को सोने के समय भी वो अपने बेटी के साथ ही सोती थी। गोपाल नीचे जमीन पर सोता था। गोपाल को भी ये महसूस होने लगा कि उन्हें एक दूसरे के साथ निजी समय बिताने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह थी दामिनी की माँ को अब भी यह डर था कि बेटी अगर अपने पति में ज्यादा खो जाएगी तो वो खुद अकेली पड़ जाएगी। उन्होंने बेटी को कभी खुद से अलग नहीं किया था, और अब वो उसे पूरी तरह गोपाल के हवाले करने को तैयार नहीं थी। दामिनी इस बात को समझती थी, लेकिन अब उसे अपने रिश्ते और माँ दोनों को संभालना था।